गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाम। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाम। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। भेदी गुरु सदगुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी। संतों, आज संसार में हम देखते हैं कि कितना संसार में परमात्मा अचरज काम करता है, आश्चर्य वाला काम करता है। और ये आश्चर्य, ये अचरज कोई समझ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। और जो ये अचरज है, आश्चर्य है, जो इसको बूझ जाता है, समझ जाता है, सही मायने में वही परमात्मा को जानने वाला होता है, वही परमात्मा को जानता है। और ये अचरज, ये अलौकिक जो कार्य परमात्मा पार ब्रह्म संसार में कर रहा है, जो अनुभव में नहीं आता, अनुभव के परे अनुभूति का विषय है, अनुभूति का विषय है। और ये कैसे सूरज चांद सितारे, धरती आग पानी वायु आकाश और ये जीव, ये पूरी कायनात, पूरी सृष्टि को कैसे चला रहा है, कैसे चला रहा है। परमात्मा की शक्ति से ये संसार चल रहा है। क्योंकि संसार जो माया है, मन है, ये जड़ है, जड़ है। परमात्मा चैतन्य है, परम चैतन्य है। ये आत्मा चैतन्य है, परमात्मा परम चैतन्य है। तो जो भी कार्य इस संसार में होता है तो परमात्मा के प्रणाली से होता है, परमात्मा के पावर से, परमात्मा की शक्ति से होता है, जो सुप्रीम पावर है, जो परम सत्ता है, जो सत्ता से परे है। जो परम सत्ता है, इसी परम सत्ता से पूरा संसार का कार्य व्यवहार हो रहा है। यही एक सुप्रीम पावर है, सुप्रीम एनर्जी है। और इसी की बात संतों ने कहा, जो कड़कड़ में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, जो अंग संग है, जो सर्वत्र है, जो सर्वज्ञानी है। पूरा संसार परमात्मा के अंदर समाया हुआ है। ऐसे परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। ऐसे परमात्मा को ये इंद्रिय, जो ये आँखें हैं, जो कान है, इन आँखों से, कानों से देखा सुना नहीं जा सकता। परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, आँख का विषय नहीं है, कान का विषय नहीं है। परमात्मा जो है इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत है। परमात्मा भावनाओं से भी परे है, भावनाओं से भी परे है।
किसी के सुंदर भाव हो, परमात्मा इस भाव को भी नहीं देखता, परमात्मा भाग्य देखता है, भाग्य देखता है। कोटि कोटि जीव के जन्म हुए हैं, कोटि कोटि बार शरीरों में आना पड़ा है, कोटि कोटि बार जीव ने भक्ति किया है। इसी भक्ति का फल है कि परमात्मा कोटि कोटि जन्म के बाद हमारे पुण्य बनते हैं, पुण्य से ही भाग बनते हैं। और कर्म सिद्धांत और भाग्य सिद्धांत ये जो प्रणाली है, केवल केवल परमात्मा को पता है, परमात्मा को पता है। कोई जीव जो है कर्म सिद्धांत और भाग्य सिद्धांत ये दोनों को जीव नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। परमात्मा ही जानता है, परमात्मा ही जानता है। तो कोटि जन्म भक्ति जब कीन्हा, सार शब्द तब ही मैं चिन्हा। कोटि बार जन्म होता है जीव का, कोटि कोटि जन्म से उसके पुण्य बनते हैं, पुण्य से भाग उदय होता है। परमात्मा भाग्य को देखता है, भाग्य से ही परमात्मा प्रकट होता है। भेदी गुरु मिलता है, भेदी गुरु भेद बताता है, और परमात्मा स्वयं अपना लखाव कराता है। परमात्मा स्वयं प्रकट होता है, स्वयं प्रकट होता है। इस परमात्मा की बात की जा रही है, जो परमात्मा स्वयं प्रकट होता है, स्वयं प्रकट होता है। तो कबीर बीजक में कबीर साहब ने परमात्मा के बारे में कह रहे हैं कि देख देख जे अचरज हुई, यह पद बुझे बिरला कोई। धरती उल्टी आकाश ही जाई, चीटी के मुख हस्ती समाई, चीटी के मुख हस्ती समाई। बिन पौने तह पर्वत उड़े, बिन पौने जहाँ पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा बूढ़े। सूखे सरवर उठे हिलोल, बिनु जल चकवा करे कलोल। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। कहे कबीर जो यह पद को जान, सोई संत सदा फरमान, सोई संत सदा फरमान। देख देख जिय अचरज हुई, यह पद बुझे बिरला कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि देख देख के इस जीव को अचरज हो रहा है, अचरज हो रहा है। यह जो पद है, इस पद को कोई कोई बुझ पाएगा, कोई कोई बुझ पाएगा। जिसके ऊपर भेदी गुरु का भेद मिलेगा, परमात्मा स्वयं लखाव करेगा, वही इस पद को बुझ सकता है, वही इस पद को बुझ सकता है। अन्यथा इस पद का और कोई इस पद को नहीं बुझ सकता। संसारिक जीवा इस पद को नहीं बुझ सकते, इस पद को नहीं समझ सकते। ये तो अध्यात्म मार्ग है। जब भेदी गुरु मिलेगा, भेद प्राप्त होगा, परमात्मा स्वयं अपना लखाव करेगा, तभी इस भेद को, इस पद को बुझा जा सकता है। ये कबीर साहब कह रहे हैं, धरती उल्टी आकाश ही जाई, चीटी के मुख हस्ती समाई, चीटी के मुख हस्ती समाई। जैसे सृष्टि का उत्पन्न भी होता है और सृष्टि का प्रलय भी होता है। हम रोजमर्रा के जीवन में देख रहे हैं, उत्पन्न भी करने वाला कौन है और विनाश भी करने वाला कौन है। लेकिन परमात्मा उत्पन्न और प्रलय से परे है, उत्पन्न और प्रलय से परे है। जैसे शरीर है, बॉडी है, इस बॉडी को उत्पन्न करने वाला कौन है? ये जीव की शक्ति से बॉडी उत्पन्न होती है। बॉडी की उत्पत्ति जो है इस जीव के शक्ति से होती है, इस चेतना से होती है। उत्पन्न करने वाला ये जो अज्ञानी जीव है, अज्ञान अवस्था में है, अपने आप को अज्ञान अवस्था में ला करके खड़ा कर दिया है। इसी जीव से
इस बॉडी की उत्पत्ति होती है, इसी जीव से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है और इसी से सृष्टि चलती है और यही विनाश का कारण है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण इस जीव की शक्ति से है। उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, ये तीनों काम इस जीव के शक्ति से हो रहा है, इस चेतना से हो रहा है। तो उत्पन्न जीव का कभी नाश नहीं होता। नाश तो शरीर का होता है, नाश तो माया का होता है, नाश तो मन का होता है। जीव का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। परमात्मा अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। लेकिन अज्ञानता बस इस सृष्टि को उत्पत्ति कर दिया, सृष्टि उत्पन्न कर दिया। ये कई बार इस सृष्टि उत्पन्न करता है, कई बार इस सृष्टि का नाश करता है। कई बार ये जीव शरीर धारण करता है, कई बार इस शरीर का नाश हो जाता है, फिर इस जीव का दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे साईं अरूण जी महाराज अपनी वीडियो में समझाते हैं कि धरती से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, बड़ा अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म हवा है, हवा बड़ा है, हवा से सूक्ष्म जो है आकाश है, आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म आत्मा है और आत्मा से सूक्ष्म पारब्रह्म परमात्मा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो धरती उल्टे ही आकाश ही जाई। ये धरती जो है, ये जो मिट्टी तत्व है, पृथ्वी तत्व है, ये आकाश में ऐसे क्रम पराक्रम समा गई। धरती जल में, जल अग्नि में, अग्नि हवा में, हवा आकाश में, आकाश जो है ये ब्रह्म में, मन में, काल में, मन में समा गया तो धरती आकाश में समा गई। ये उल्टी बात हो रही है कि धरती उलटी आकाश ही जाई, चीटी के मुख हस्ती समाई। चीटी क्या है, हस्ती क्या है? ये मन ही जो है हाथी है, मन ही हाथी है। और ये मन रूपी हाथी है और जीव रूपी जो चीटी है। तो मन जो है दुनिया का प्रपंच बना दिया, भागवत बना दिया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, अनेक अनेक ग्रंथ ये मन के द्वारा ही रचना हुई, ये जीव के शक्ति से। और जब परमात्मा का भेद पता चल जाता है तो ये मन रूपी हाथी जो है समा जाती है आत्मा में। आत्मा इसको कंट्रोल कर लेता है कि आत्मा जो है मन से बड़ा है, मन से सूक्ष्म है। ना चीटी के मुख हस्ती समाई समाई, जिसको जीव जो चीटी के रूप में था, जैसे ये आत्म अवस्था में आ गया, भेद मिल गया, परमात्मा का लखाव हो गया, वैसे ही ये मन चीटी के मुख में समा गई। ये बात कभी साहब समझा रहे हैं। जैसे संत लोग कहते हैं कि परमात्मा जो है एक सुई के छिद्र में हाथी को समा सकता है, हाथी को समा सकता है। सुई का वो छिद्र क्या है? ये जीव है, जीव है। और हाथी क्या है? ये मन है, मन है। जब जीव को पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं श्वासा नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं इससे परे हूं, मैं उत्पन्न और प्रलय से परे हूं, मेरी अज्ञान अवस्था में इस सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। मैं तो परम तत्व पारब्रह्म परमात्मा राम का अंश हूं, मेरा विनाश नहीं होने वाला। जैसे ही अपने रूप का खबर हो जाता है, आत्म अवस्था में आ जाती है, ये मन जो है काबू में आ जाता है, मन समा जाता है।
सुई के छिद्र में हाथी समा जाती, हाथी आर पार हो जाती है। इसी मन को, इसी ब्रह्म को ही कहा गया हाथी। यहां ये बात समझा रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, बिन पौने जह पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा बूढ़े। जैसे परमात्मा जो पार ब्रह्म है, अंड पिंड ब्रह्मांड से परे है, अंड पिंड ब्रह्मांड से परे है। जो ये मूल प्रकृति है, जो सृष्टि है, इससे परमात्मा परे है, परे है। जब जीव अवस्था से आत्म अवस्था में ये जीव आ जाता है और परमात्मा को जान लेता है, तो पता चल जाता है कि मैं जो है परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा का अंश हूं। फिर वहां ना पवन है, न आग है, न पानी है, न जल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ये पर्वत है, मन रूपी पर्वत, ये उड़ जाता है, इसका सफाया हो जाता है। जो अज्ञानता है, भ्रम है, ये मन ही तो पर्वत है, ये मन ही पर्वत है, पर्वत है, ये मन ही जो है ये ब्रह्म है, मन ही ब्रह्मांड है। इसी ब्रह्मांड में ये जीव फंसा हुआ है। इस बात को कह रहे हैं कि जीव को जब पता चल जाता है कि भाई मेरा घर तो कोई और है, वहां पवन भी नहीं है, बिन पौने नहीं पर्वत उड़े, वहां पवन नहीं है, और जो मन रूपी पर्वत है इसका सफाया हो जाता है, ये उड़ जाता है। जीव जंतु सब वृक्षा बूढ़े, जीव जंतु सब वृक्षा बूढ़े। जो जीव जंतु हैं, जो संसार रूपी ये वृक्ष है, इस संसार को वृक्ष भी कहा। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष में जो जीव हैं, जो अज्ञानी जीव हैं, ये बुड़ रहे हैं, बुड़ रहे हैं, ये पार नहीं हो पा रहे हैं। ब्रह्म जो है इनको, ये मन जो है इस जीव को डुबो रहा है। अज्ञान अवस्था में ये जीव तो मन से बड़ा है, लेकिन अज्ञान अवस्था में मन को ही बड़ा कर दिया है, प्रकृति को ही बड़ा कर दिया है, सृष्टि को ही बड़ा कर दिया है, मन माया को ही बड़ा कर दिया है। अपने आप को छोटा समझता है, मन का दास समझता है जीव। मन की पूजा करता है, मन की भक्ति करता है, इस ब्रह्म की भक्ति करता है। ये अज्ञानता, ये भ्रम है। ये बात कह रहे हैं। सूखे सरोवर उठे हिलोल, बिनु जल चकवा करे कलोल। ये जो ब्रह्म है ये सूखा सरोवर है, सूखा सरोवर है। ये जो मन है ये सूखा सरोवर है। यहां कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं हासिल होने वाला। ये ब्रह्म जो है मिथ्या है, मिथ्या है, लेकिन जीव अज्ञानता बस इस ब्रह्म को ही सत्य मान के बैठा हुआ है। और जो हिलोर है वो हिलोर उठ रहा है। जीव इस संसार से, इस मन माया से दुखी है, दुखी है कि कब निकलूं, कब निकलूं, लेकिन भेद नहीं पता है, कोई भेद बताने वाला नहीं है। इसलिए जीव जो है हिलोरे कर रहा है, हिलोरे कर रहा है। और बाड़ी रूपी जल तो है नहीं, जल तो है नहीं, लेकिन अपनी बाड़ी से इतना, मन माया के बाड़ी से, ब्रह्म के बाड़ी से, ये जो त्रिगुणी माया है, इतना छल है, इतना कपट है। ये जो माया जादूगरनी है, मन जो जादूगर है, इसमें जीव जो है उलझ गया है, उलझ गया है। अपने आप ही जीव उत्पत्ति करता है और अपने आप ही जीव प्रलय करता है, नाश करता है। एक शरीर को उत्पन्न करना, फिर इसका कुछ समय चलना, फिर इसका नाश हो जाना, फिर इसी जीव का दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाना, उत्पन्न करना, फिर कुछ समय चलना, फिर नाश हो जाना। ऐसी ऐसे 84 लाख योनि है। प्रलय करने वाला, उत्पन्न करने वाला भी जीव है और नाश करने वाला भी जीव है। दोनों रूप में जीव ही है, जीव है।
जैसे पानी का उत्पत्ति का कारण, जैसे पानी है तो पानी के द्वारा ही काई की उत्पत्ति होती है, पानी के द्वारा काई का उत्पत्ति होती है, और पानी के द्वारा ही काई का विनाश होता है। दोनों रूप में पानी है। ठीक इसी प्रकार जीव से ही इस सृष्टि बनती है, जीव से इस सृष्टि का नाश होता है। परमात्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही जीव को भेद मिल जाता है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, वैसे ही अपने निज घर को प्राप्त कर लेता है, मुझ को प्राप्त कर लेता है। हालांकि परमात्मा के शक्ति से ही सारी कायनात, सारी सृष्टि चल रही है, लेकिन जीव अज्ञानतावश इस संसार में, प्रकृति में फंसा हुआ है। तो बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे वखान। तो बिन सूखे सरोवर उठे हिलोल, बिन जल चकवा करे कलोल। ये जीव जो है चकवा करे कलोल। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। जो पंडित है उसको परमात्मा का भेद नहीं पता है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ रहा है, पुराणों को पढ़ रहा है। खबर नहीं है, जो बिन देखे परमात्मा को बखान कर रहा, केवल बखान कर रहा है, वो पंडित नहीं है, पंडित नहीं है। कहे कबीर जो पद को जान, सोई संत सदा परमान, सोई संत सदा परमान। कबीर साहब करें, जो इस पद को जान लेता है, इस साखी को बुझ जाता है, इस साखी को समझ जाता है, इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा की अनुभूति जीवन में हो जाती है, सही मायने में वही संत है, वही संत प्रमाणित संत है, प्रमाणित संत है, क्योंकि परमात्मा ही उसके ऊपर मुहर लगा देता है। गुरु से भेद मिलने के बाद मुहर लगा देता है, ठप्पा लगा देता है, परमात्मा का लखाव हो जाता है। वो प्रमाणित संत है, प्रमाणित संत है। और साईं अरूढ़ जी आज हर एक को प्रमाणित संत बना रहे हैं, प्रमाणित संत बना रहे हैं। गीता में भी है, न तद्राशते सूर्यो न शशांगो न पावकः। हे अर्जुन, वहां सूर्य नहीं है, हवा नहीं है, आग नहीं है। यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्वाम परम मम। मेरा वो धाम है, वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भेद है, भेद है। इसी भेद को समझना है, इसी भेद को समझना है। वही संत जो है प्रमाणित संत है, जो इस भेद को, इस रहस्य को बुझ जाता है। तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूढ़ जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग की वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूढ़ जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूढ़ जी के हजारों प्रवचन और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव, प्रत्यक्ष, ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं, और अपना फोटो भी डालते हैं, अपना फोटो भी डालते हैं, और सभी को शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। सब इसका लाभ लें। गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी। और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर, करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी।